इस संसार में मनुष्य के लिए हर काम मशीनों द्वारा सरल हो गए हैं, किंतु एक काम उसके लिए अभी भी कठिन है। वह है अपने आप को पापी मानना और अपने पापों से पश्चाताप करना। शैतान ने उसे ऐसा अपने पापों में जकड़ रखा है कि उसे उन पापों की जंजीरों से छूटना कठिन लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुबह के बेले में, सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, ये शैतान ने वो अपने लोगों को अपने पापों में जकड़ के रखा है। उन पापों से, उस जंजीरों से परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे। वो शैतान के हर एक जो शक्तियाँ वो बंधन बांध के रखा है, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर शैतान के बंधन को तोड़ने पाए और वो जीवन में सुख शांति आनंद से भरे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और एक वचन से सीखेंगे, पढ़ेंगे। इफिसियों 4:23 में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का जो वचन पौलुस हमें सिखा रहा है, जो प्रभु का दास कहता है कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जो हमारा मन है, जो हमारा आत्मिक स्वभाव है, जो हम लोग पहले काम करते थे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब आप परमेश्वर में आ गए तो आपका स्वभाव आत्मिक स्वभाव में नए बनिए। परमेश्वर आपको नया बनाने के लिए आया है और नए मनुष्यत्व को पहन लो। आप एक नए मनुष्य बनिए, अपना चाल चलन स्वभाव बदल डालिए। प्रभु चाहते हैं कि आप अपना स्वभाव बदल डालिए, इस संसार के सदृश से न बनिए, क्योंकि परमेश्वर हमें उससे निकाल ले आया है, हमको एक नया जीवन दिया है और चाहता है कि आपको एक व्यवस्था दिया है ताकि आप व्यवस्था के अनुसार चले। तो प्रियो, हमें परमेश्वर का जो व्यवस्था मिला है, व्यवस्था के अनुसार हमें चलना है और जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो परमेश्वर ने अनुरूप सत्य, परमेश्वर का जो नया स्वभाव है, सत्य का मार्ग जानना, हमें धर्मी बनाने के लिए, हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए चाहता है कि प्रभु जैसे यीशु मसीह पवित्र था, आप भी प्रेमी बनिए, दयालु कृपालु बनिए। आप एक दूसरे की सहायता मदद करिए, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में नए होते जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने उस संसार से आपको निकाल लिया है। नए मनुष्यत्व का अर्थ है नया जीवन, जो हमें प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करने से मिलता है। हम अपने मैले वस्त्र उतार कर साफ वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही आत्मिक जीवन में यीशु मसीह रूपी साफ वस्त्र पहनने के लिए मनुष्य को अपने पापों को मानकर उनकी क्षमा यीशु से मांगनी चाहिए, जैसे कि दाऊद ने किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने पापों की अपनी क्षमा मांगी, यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, कहा कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा, मेरे अधर्म से मुझे पूर्णतः धो दे और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं अपने अपराधों को मानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेता है, परमेश्वर यीशु मसीह से क्षमा मांगता है। उसी प्रकार चाहता है परमेश्वर कि आप भी अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लीजिए। जो आप पुराने चाल चलते थे उसको बदल डालिए, उस मैले
वस्त्र को हटाकर एक नया वस्त्र पहन लीजिए, ताकि आपका जो जीवन हरा भरा होने पाए, चमकता हुआ जीवन बनने पाए। और परमेश्वर ने दाऊद के पापों को क्षमा किया। यदि प्रियो आज मनुष्य अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु के पास आते हैं, तो यीशु मसीह अवश्य क्षमा देते हैं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी, युग और धर्मी है। जब हम प्रभु को सामने अपने पापों को मान लेंगे, अपराधों को मान लेंगे, तो प्रभु आपके अपराध को क्षमा करेगा, आपको उस पाप से शुद्ध करेगा अपने लहू के द्वारा, और आप वहाँ पे धर्मी मनुष्य ठहरेंगे। परमेश्वर आपको एक विश्वासी और धर्मी बनाएगा। आप परमेश्वर के बेटे बेटियाँ कहलाएंगे। क्योंकि प्रियो, इस संसार में मनुष्य के लिए काम बहुत ही सरल हो चुका है, क्योंकि हर एक काम का मशीन मिला है। किंतु एक काम है जिनके लिए बहुत कठिन है, वो अपने आप को पापी मानना और अपने पापों से पश्चाताप करना। ये हमें बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं। हर काम तो कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर अपने पापों को मानना होता है, पश्चाताप करना होता है, तो प्रियो हम बहुत ही सोचते हैं, बहुत ही, क्योंकि शैतान ने ऐसा पाप में जकड़ के रखा है कि उसे उन पापों की जंजीरों से छूटना कठिन लगता है। हम लोग कठिन लगता है, उस पाप से छूटना नहीं चाहते हैं। किंतु जब पवित्र आत्मा मनुष्य के हृदय को कायल करती है, तो वह पश्चाताप से भर जाता है। जब प्रियो हमारे आत्मा को दुख परेशानी होती है, जब हम लोग बीमारी परेशानी में पड़ते हैं, तो सचमुच हम लोग का जीवन पश्चाताप से भर जाता है। उसी समय हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने अपने पापों को पश्चाताप करते हैं। जो अपने पापों की क्षमा हेतु प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु का लहू उसे शुद्ध करके नया बना देते हैं। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गया, बलिदान हो गया, ताकि हम लोग जीवन पा सके। हम लोग को उस बीमारी से, दुख से बचाने के लिए आया। परमेश्वर के जीवन का जो मार्गदर्शन पवित्र आत्मा को प्रदान करता है, और उस नए जीवन में पवित्र आत्मा में फल लगते हैं। पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालु, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। यही हमारा फल हमारे अंदर होना चाहिए। जब आप एक नए वस्त्र पहने, आपका जब नया जीवन होने पाए, तो पवित्र आत्मा के फल लगते हैं आपके जीवन में। प्रेम, आनंद, खुशी, हर एक चीज़, तो दयालु का भाव, हर एक चीज़ का आपके जीवन में उत्पन्न होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में ये फल दिखाई देते हैं, वही नए मनुष्य को पहन लेता है। मानिए जिसके जीवन में ये सब गुण आ जाते हैं, ये फल आ जाते हैं, परमेश्वर को पहन लेते हैं। क्योंकि पेड़ फलों से पहचाना जाता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए पिता परमेश्वर की यही इच्छा है कि प्रतिदिन हम उसमें नए बनते जाएं और हमने पवित्र आत्मा के फल दिखाई दें। जैसा कि उकाब पक्षी पुराने पंख गिर जाने पर नए पंख धार करके ऊंचाई पर उड़ता है। प्रिय, परमेश्वर और नया बनाना चाहता है। परमेश्वर हम लोग के जीवन को बनाना चाहता है, उस नरक से निकाल कर हमको एक नया जीवन चाहता है। प्रियो, परमेश्वर के सामने अपने नए जीवन की अगर चाहते हैं, तो परमेश्वर की गवाही दे, परमेश्वर की स्तुति बड़ाई करें और अपने आप को पश्चाताप कर लें। अब क्योंकि परमेश्वर आपके उस पापों को अपने लहू से शुद्ध कर दिया है और एक नया आत्मिक जीवन दिया है और एक नया कार्य आपको करने के लिए दिया है, तो आप परमेश्वर के साथ चलते रहिए। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके कार्य में बने रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में जो बीमारियां, परेशानियां हैं, वो ख़त्म करेगा, वो आनंद खुशी से भरेगा। प्रियो, वचन को हम यहीं विराम करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे
और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करें, हर एक लोग परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह कृपा दया नहीं होती तो आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तूने हम लोग को प्रभु फिर से इस सुबह में सुंदर दिन में हमें दिखाया और अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया खुदा। प्रभु मैं धन्यवादित करती हूँ, प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए, प्रभु प्रियजनों के लिए, प्रिय साथियों के लिए, प्रभु ओ प्रभु तेरे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी। जो भाई बहन प्रभु जी बहुत ही प्रभु जी शैतान ने पाप के जंजीरों में प्रभु जी वो बांध कर रखा है प्रभु जी, वो छूटना तो चाहते लेकिन शैतान उन्हें बांध कर रखा है प्रभु। हम चाहते हो शैतान के हर एक को जंजीर, ओ हर एक पाप के बंधन ऐसो के नाम से टूटने पाए खुदा। हर एक लोग प्रभु तेरे में नया होते जाए प्रभु जी, ओ तेरे अनुसार वो तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके प्रभु जी। उनके जीवन को एक नया कर प्रभु जी, अपनी ज्योति प्रकाश के द्वारा चमका, ताकि हर एक मनुष्य का जीवन चमकता हुआ जीवन बन सके और तेरे राज्य के लिए की महिमा का बन सके खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर, क्योंकि प्रभु तूने हमारे जीवन के लिए, हमारे दुखों के लिए, बीमारियों के लिए, परेशानी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और हमें जीवित रखने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए खुदा तूने हम लोग को वो अपना जीवन को त्याग दिया प्रभु खुदा। तू खुद क्रूस पे मर गया। हम चाहते हूँ हर एक के अंदर तू काम कर प्रभु जी, हर एक भाई बहन के जीवन को एक नया कर प्रभु जी, जो शैतान को अपने बस में करके रखा है प्रभु जी। लोग तुझे जानने पहचानने पाए प्रभु। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर, हर एक का जीवन तेरे अनुसार चल सके और तेरी बड़ाई स्तुति कर सके खुदा। हर एक के जीवन को आपके लहू के पालन छिपाते प्रभु जी, हर एक की रक्षा रखवालते शक्तों की नाई होने पाए। हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाइए खुदा। हर एक के जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में परेशान है प्रभु जी, अनाथ है लोग, विधवाएं हैं लोग प्रभु, वो हम चाहते प्रभु जी हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी। हर घटी को तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। पिता आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं किसकी जरूरत है प्रभु। तू हर एक चीज को जानता है, हर एक आवश्यकताओं को तू जानता है प्रभु खुदा। हम चाहते हर एक की घटी को पूरा कर प्रभु जी, हर एक के जीवन में तू चमत्कार कर, और तू अद्भुत काम कर, ताकि तुझ पे लोग भरोसा विश्वास कर सके प्रभु जी। ओ शैतान के बंधन से छुड़ा प्रभु, एक नया जीवन दे प्रभु, एक आत्मिक जीवन दे, ताकि तेरे आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। हर एक के जीवन में वो तेरा प्रेम, कृपा, आनंद, भलाई और नम्रता का जीवन होने पाए खुदा। हर एक लोग प्रभु तेरी जी बड़ाई कर सके प्रभु, तेरी दृष्टि कर सके, जो तेरा व्यवस्था है तेरे व्यवस्था के अनुसार चलने पाए खुदा। हर एक के जीवन में तेरे वचन कार्य करने पाए, जो तेरे वचन को सुने रहे प्रभु जी, तेरी प्रार्थना को सुन रहे, हर एक के जीवन को प्रभु बदल दे प्रभु जी, ताकि हर एक की आत्मा तेरे कारण प्रभु आनंदित होने पाए और लोग प्रभु तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, प्रशंसा करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहनों को आपके हाथों में प्रभु जी, हर एक के जीवन में तू आशीष करना प्रभु जी। जो लोग भाई बहन बीमारी में परेशान हैं, हर एक बीमारी से छुटकारा दे खुदा, ताकि हर एक लोग तेरी महिमा स्तुति कर सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्तों परिवार को आपके लहू के बाण छिपा दे। जो भाई बहन पढ़ने लिखने वाले हैं, हर एक को बुद्धियाँ समझ से भरपूर करिए पिता। जो वे कार्य करते इस कार्य में मैं सहायता, मदद, अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए। जीवन को शर पर आत्मा के लहू के बाण छिपाते। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।